मित्रों, यदि हाथ में सूर्य रेखा नीचे की तरफ दो मुखी है और हृदय रेखा के साथ में मिलने से सूर्य रेखा पर त्रिकोण जैसा चिन्ह बन रहा है, या फिर सूर्य रेखा नीचे तक है, लंबी है और उस पर त्रिकोण जैसा चिन्ह बन रहा है। ये चिन्ह बहुत छोटा होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। या फिर हाथ में कोई रेखा शुक्र पर्वत से निकलकर केतु पर्वत की तरफ जा रही है या मणिबंध की तरफ जा रही है। ऐसे लोग जाने अनजाने में किसी न किसी महिला का बहुत ज़्यादा अपमान कर देते हैं, या फिर किसी महिला का बहुत ज़्यादा दिल दुखा देते हैं, या फिर किसी महिला को प्रताड़ित कर देते हैं। इस कारण से इनके हाथ में देवी दोष बन जाता है। या फिर ये लोग किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन इनके घर परिवार का कोई व्यक्ति या फिर इनके पूर्वज, इनके दादा परदादा किसी न किसी महिला का बहुत ज़्यादा अपमान किए होते हैं, या फिर किसी महिला को प्रताड़ित किए होते हैं, या किसी महिला की संपत्ति हड़प लेते हैं। पुराने समय में हड़प लिए होते हैं और इनको पता नहीं रहता है। इस कारण से इनके परिवार को महिला का श्राप लग जाता है। कई बार तो अपनी बुआ की संपत्ति उनके बिना जाने अनजाने में और उनकी बिना मर्जी के ज़बरदस्ती ले लेते हैं, या कोई भाभी की या बहन की, किसी भी महिला की संपत्ति या किसी महिला को बहुत ज़्यादा अपमानित कर देते हैं। इस कारण से इनके परिवार को महिला का श्राप लग जाता है। या फिर इनके घर परिवार के लोग किसी धार्मिक संस्था की, किसी ट्रस्ट वगैरह की या किसी मंदिर की ज़मीन वगैरह या संपत्ति वगैरह हड़प लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। इस कारण से भी इनके हाथ में देवी दोष बन जाता है और इसी कारण से इनके परिवार की तरक्की नहीं हो पाती है। या फिर ये लोग जिस पद पर पहुंच सकते हैं उस पद पर नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार तो इनकी कुल देवी की पूजा भी छूट जाती है। इस कारण से भी ये दोष हाथ में बन जाता है। लोग गांव से शहर में आते हैं और गांव में अपनी कुल देवी को भूल जाते हैं, पूजा नहीं करते। इस कारण से भी हाथ में देवी दोष बन जाता है। देवी दोष बनने के कारण इनको अपनी मेहनत की अच्छा फल नहीं मिल पाता है, या फिर जिस पद पर ये लोग पहुंच सकते हैं उस पद पर नहीं पहुंच पाते हैं। बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए यदि हाथ में देवी दोष है तो महिलाओं का बहुत सम्मान करें। आज से ही महिलाओं का सम्मान शुरू कर दें तो आपको सफलता मिल जाएगी। यदि ऐसे लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, यहाँ तक कि अपनी पत्नी का भी अपमान करते हैं, अपने बच्चों का भी, अपने एम्प्लॉयज़ का भी अपमान करते हैं, महिला का, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा भाग्य का नुकसान होता है। यदि ये लोग किसी महिला का अपमान करेंगे तो इनका भाग्य लगातार कमज़ोर होता जाएगा और जिस पद पर ये लोग पहुंच सकते हैं, जिस पद के ये लोग लायक हैं, उस पद पर भी ये लोग नहीं पहुंच पाएंगे। और महिलाओं को भोग दृष्टि से देखना भी इनके लिए खराब है। किसी भी महिला को बहुत कामुक भरी दृष्टि से देखना, अपनी पत्नी को तो देख ही सकते हैं लेकिन किसी और को देखना इनके लिए ठीक नहीं है। कम से कम यदि किसी महिला के हाथ में भी इन दो में से कोई एक चिन्ह होता है तो उस महिला को भी महिला का सम्मान करना चाहिए, या फिर उस महिला को भी किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चिन्ह महिला के हाथ में भी हो सकता है। ये चिन्ह यही दर्शाता है कि व्यक्ति ने किसी न किसी महिला का श्राप ले लिया है, या फिर इस व्यक्ति ने अपने कुल देवी की पूजा छोड़ दी है। इस कारण से ये दोष लगता है। कोशिश करें कि यदि आप दूर रहते हैं तो साल में एक बार अपनी कुल देवी के दर्शन के लिए जाइए या पूजा करिए। यदि पास में रहते हैं तो डेली जाइए, क्योंकि कुल देवी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। कुल देवी हमारे कुल की रक्षक हैं और हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा परदादा और उनके भी दादा ने उन देवी से, जो भी आपकी कुल देवी हैं या कुल देवता हैं, उनसे वचन लिया है कि आप हमारे परिवार की रक्षा करें और हम आपकी पूजा करेंगे। और जब किसी व्यक्ति को आपके परिवार के लोगों ने आमंत्रण दिया है, बुलाया है, और उसकी आप पूजा ना करें, उसको सम्मान न दें, तो व्यक्ति तो नाराज़ होगा ही। तो यही है, देवी की पूजा, कुल देवी की विशेषकर पूजा, कुल देवता की पूजा करनी ही चाहिए। और हो सके तो किसी भी महिला का अपमान न करें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता आपको मिलेगी। आज से ही ये काम करना शुरू कर दीजिए, महिलाओं का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। आपको निश्चित रूप से आप जो चाहते हैं वो होने लग जाएगा। जिस लायक हैं उस पद को पालेंगे।